पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव ने बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कप्तान अजय सिंह यादव ने कहा है कि आज महंगाई चरम पर है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और सब्जी, फल सभी के रेट आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। ऊपर से फ्री देने की योजनाएं चलाकर देश को बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही हालात रहे तो यहां 12 श्रीलंका बन जाएंगे। श्रीलंका के आर्थिक संकट का जिक्र करते हुए उन्होंने श्रीलंका और भारत की जीडीपी की तुलना की और मोदी सरकार और आम आदमी पार्टी सरकार पर जुबानी तीर चलाई। कप्तान अजय सिंह यादव ने कहा कि कई राज्य ऐसे हैं जिन पर 65% तक का कर्ज है। पंजाब में कर्मचारियों को वेतन समय पर नहीं मिल पाता, लेकिन वहां की आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली की सरकार मुफ्त देने की योजनाएं चला रही हैं। कप्तान अजय सिंह यादव ने कहा कि आने वाले समय में बिजली का संकट बढ़ने वाला है, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी सरकार ने कोई नया बिजली उत्पादन प्लांट नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है, विकास की तरफ बीजेपी का कोई ध्यान नहीं है। इसके साथ ही पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन के सवाल पर कप्तान अजय सिंह यादव ने कहा कि वो पेंशन छोड़ने को तैयार है। सरकार जो फैसला लेगी वो उन्हें मंजूर होगा। जब फ्री में सब कुछ कर देंगे तो हमारे देश में कम से कम 12 श्रीलंका बनने वाली हैं। जो हालात श्रीलंका में हुए हैं, क्योंकि हमारे माननीय केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने पंजाब में कहा है कि हम 1000 रुपये प्रति माह हर गृहिणी को देंगे। वहाँ अगर 3 करोड़ की आबादी है पंजाब में, तो मैं कहता हूँ कि औसतन अगर 50 लाख भी महिलाएं होगी तो 500 करोड़ रुपए प्रति माह हो गए, 6000 करोड़ रुपए साल के हो गए। 1 तारीख को तनख्वाह नहीं दे पाते हैं लोग, तनख्वाह नहीं दे पाते हैं। उनके जो मुलाजिम हैं, आप पंजाब में पूछिए, 3-3 महीने बाद तनख्वाह मिलती है। फिर 300 यूनिट तक फ्री बिजली, स्कूटी भी शायद इन्होंने अपने उसमें दे रखा, स्कूटी भी देंगे हम। तो ये जो फ्री की जो फ्रीबीज जो दे रहे हैं, इससे श्रीलंका की जो जीडीपी है वो 95% पे आ गई है और देश की जीडीपी 83 पे आ गई है। और कई स्टेटों में हालात ये हैं कि 65% तक कर्जा है। अगर जो ब्याज है 40 पैसे ब्याज चला जाता है, ब्याज में 40% जो है आप तनख्वाह में लगा लो, 20% मिलता है विकास के लिए। पिछले 7 साल में एक भी बिजली का प्लांट नहीं लगाया इन लोगों ने, एक भी बिजली का प्लांट नहीं लगाया। हमने खेजड़ में प्लांट लगाया, 2 प्लांट लगाए, यमुनानगर में प्लांट लगाया, झाड़ली में प्लांट लगाया। इनको 1453 यूनिट बिजली मिलती थी अडानी से, जो हमने 25 साल का करार किया था। उनने वो 1453 बिजली देनी बंद कर दी अचानक से। अब बिजली का आया था कि दे दी दोबारा से, अभी तो तक तो दी नहीं है, आज तक तो दी नहीं है। तो ये बिजली का संकट इतना ज़बरदस्त आने वाला है कि जिसकी हालत नहीं है। 4000 इनके पास मेगावाट यूनिट ये खुद पैदा करते हैं, जिसका रेट है 3 या 4 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से ही बनाते हैं। और जो खरीद रहे हैं वो 12 रुपये 75 पैसे जो बाहर से ले रहे हैं। तो इन्होंने तो प्लांट सारे बंद कर ही दिए थे। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इन्होंने चिरंजीवी राव ने असेंबली में ये मामला उठाया कि पीने का पानी जो है वो यहाँ पर 28 दिन के बाद आता है। सरकार की तरफ से आया बयान कि 16 दिन के बाद पानी आ जाएगा, पानी नहीं आया। अब कह रहे हैं कि वही 28 दिन के बाद पानी आएगा, यानी कि आज रेवाड़ी के अंदर राशनिंग होगी पानी की। और गांव में, मेरे गांव में सारणवास में 4-5वें दिन पानी आता है।
क्या कहेंगे हाँ। पेंशन छोड़ने की जो बातें चल रही है, कैप्टन यादव का दृष्टिकोण बताइए या कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण? देखिए, मेरा दृष्टिकोण ये है कि ये पेंशन मैंने मांग के तो ली नहीं कि मैंने मांगी थी क्या। जो सरकार आई थी उस टाइम बंसीलाल जी थे, उन्होंने बनाया था कि जिस साल में पेंशन बढ़ेगी उस हिसाब से पेंशन बढ़ती रहेगी, और लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा साल चुन के भेजा। 25 साल किसी के है ही नहीं लगातार एक ही जगह से, तो मेरी पेंशन सबसे ज़्यादा होनी है। कैची सबसे ज्यादा आपके पे ही चलेगी। नहीं, मैं कहता हूँ कि मेरी पेंशन काट दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरी पेंशन, ये कहते हैं 6 पेंशन लेता हूँ, कौन कहता है 6 पेंशन लेता हूँ भाई? नहीं, कौन कहता है 6 पेंशन लेता हूँ मैं? मुझे बताओ ना 6 पेंशन कैसे बन गई? आज सवाल तो इसीलिए तो किया है, आप बताओ कितनी? अरे भाई 6 पेंशन, एक ही पेंशन है, और लिखते हैं 2,38,000 और मिलते हैं मुझे 1,83,000। आपको ये बता देता हूँ, 65,000 कट जाता है कभी? 65,000 रुपये कट जाते हैं टैक्स में, और नगद तो 1,83 मिलते हैं। तो भाई उसका आप उसको तो उतना ही माना जाएगा। नहीं, वो तो टैक्स दे रहे हैं आप। अरे फिर टैक्स तो दे रहा हूँ ना, नहीं, वो अलग चीज है। सरकार को वापिस दे रहा हूँ। हेलो, कमाल की बात है यार। हम रुक के बात करेंगे। वो जब लिखते हैं श्रीमान जी, जब आप लिखते हो तो ये भी लिखा करो 65,000 रुपये टैक्स में भी दे रहा हूँ। और मैं कहता हूँ कि खट्टर साहब की छूट है। एक और उद्देश्य केवल एक ही है कि ये लोग विकास नहीं करवाएंगे, चिकित्सा का काम नहीं करेंगे, लेकिन दंगे भड़काएंगे जानबूझकर जिन प्रदेशों में चुनाव है, ताकि ध्रुवीकरण हो जाए। जैसे कि जाकर जबरदस्ती जाकर किसी घरों में जाकर भगवा झंडा लगा देना, मस्जिद पे जाके झंडा लगा देना, अपना रास्ता उधर से निकालना जहाँ से उनकी बस्ती है, और वहाँ पर जाकर आप झंडे जबरदस्ती फहराएंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जनता को सजग होना पड़ेगा। इनके जो धार्मिक उन्माद फैलाने की बात कर रहे हैं, जो आपस में नफरत की बात कर रहे हैं, वो केवल राजनीतिक फ़ायदा है उनका कोई ये नहीं है कि विकास कराना है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम करना है, बेरोज़गारी को हटाना है। अब मेरा कहना मतलब ये है कि फ्रीबीज देने की बजाय रोज़गार दें। 80 करोड़ को देने की बात कर रहे थे, अब 30 करोड़ को दिया जाए, आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि राशन जो है केवल बीपीएल जो लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं, जो गरीब आदमी हैं, जिनके पास 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, उनको दीजिए आप, ताकि कोई भूखे ना सो सके। आप रोज़गार दीजिए ना। आप रोज़गार क्यों नहीं देते हैं? आप सबसे ज़्यादा अगर बेरोज़गारी है तो हरियाणा में। कमेटी गठन करने में से शैलजा का साथ नहीं दिया मुद्दा गुट ने, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारी ये सदस्यता अभियान चल रहा है। सदस्यता अभियान के बाद जून जुलाई तक हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और ऊपर तक सारी हमारी कमेटियाँ बनी।